अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी मालूमात चैनल से मैं सैयद वसीउद्दीन आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना भी न भूलें, ताकि दीन की ये मुख्तसर और जरूरी मालूमात आपके अलावा दूसरों तक पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, जैसा कि नमाज के शराइत और फिर फराइज और उसके बाद वाजिबात का जिक्र हुआ और उसके बाद अगर सुन्नतों का जिक्र न किया जाए तो नमाज अधूरी है। इसलिए कि एक मुसलमान के लिए जिंदगी के तमाम अमाल में सुन्नत का इत्तिबा लाजमी और जरूरी है। बगैर सुन्नत के इत्तिबा की उसकी जिंदगी खूबसूरत और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक मकबूल नहीं बन सकती। सुन्नत अजर व सवाब का बाइस भी है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का ऐलान भी है। इसलिए कि अगर जिंदगी में सुन्नत का इत्तिबा नहीं तो फिर गोया की हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं। नमाज में सुन्नत की बहुत ज्यादा अहमियत है और उसकी हैसियत यह है कि अगर कोई शख्स नमाज में भूल करके सुन्नत को तर्क कर दे, छूट जाए किसी से सुन्नत, तो फिर वो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझ करके सुन्नत को तर्क कर दे, छोड़ दे, उसके दिल में किसी तरीके की हकारत और हल्कापन तो नहीं है, लेकिन जानबूझ करके सुन्नत को तर्क कर दिया, तो फिर वो गुनहगार भी होगा और मलामत का मुस्तहिक भी होगा। अगर कोई शख्स सुन्नत को मामूली समझ करके, हल्का समझ करके, उसको हकीर समझ करके अगर तर्क कर दिया, तो फिर वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इस्लाम से उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो अजीज दोस्तों, इस्लाम में और खुसूसन नमाज में सुन्नत की बहुत ज्यादा अहमियत है और सुन्नत ही के जरिए से हम अपनी नमाज को इंद अल्लाह मकबूल यानी काबिल कबूल और खुशू व खुजू वाली बना सकते हैं। उसके बगैर हमारी नमाज में न तो खूबसूरती पैदा हो सकती है और न ही अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल बन सकती है। फुक़हा ने नमाज के अंदर सुन्नतों की तादाद मुख्तलिफ तरीके से बताई है। बाज़ फुक़हा ने 60 सुन्नतें गिनाई हैं, बाज़ ने 51 सुन्नतें गिनाई हैं, बाज़ ने 23 सुन्नतें गिनाई हैं और बाज़ ने 20 सुन्नतें गिनाई हैं। लेकिन इन 20 या 23 जो सुन्नतें हैं उनके अंदर जो शिक़े हैं, उन शिक़ों को लेकर के वो तकरीबन 60 या 51 पहुंच जाती है। आज के सबक में हमारे लिए नमाज में सुन्नत की अहमियत को जानना जरूरी है। नंबर 1 ये कि सुन्नत हमें किसी भी हाल में तर्क नहीं करनी है। अगर भूल करके किसी से सुन्नत छूट जा रही है तो फिर वो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी ने सुन्नत को जानबूझ करके तर्क किया है तो वो मलामत का मुस्तहिक और गुनहगार होगा। तीसरी चीज ये कि अगर सुन्नत को हकीर समझ करके, मामूली समझ करके, ये समझ करके कि ये सुन्नत ही तो है, अगर छूट गई तो क्या है, इस ख्याल के साथ अगर सुन्नत को छोड़ दिया तो फिर इस्लाम से उसका रिश्ता, उसका नाता, उसका ताल्लुक खत्म हो जाएगा। लिहाजा हमें जिंदगी के तमाम अमाल में सुन्नत की पैरवी करनी है और खुसूसन नमाज में तो किसी तरीके से सुन्नत को तर्क नहीं करना है। नमाज में जो सबसे पहली सुन्नत है, सबसे पहली सुन्नत वो ये है कि हमें अजान और इकामत के साथ नमाज शुरू करनी है। फर्ज नमाजों के लिए अजान और इकामत का कहना सुन्नत है। फर्ज नमाजों के लिए अजान और इकामत का कहना सुन्नत है। अगर हम अपने घरों में तन्हा नमाज पढ़ रहे तो उस वक्त महल्ले की मस्जिद की अजान काफी होगी, लेकिन फर्ज नमाज अदा करते वक्त हमें इकामत कहनी चाहिए, इकामत कहना सुन्नत है। तो आज के सबक में सिर्फ पहली इन 2 सुन्नतों को हमें याद रखना है और सुन्नत की अहमियत को याद रखना है कि सुन्नत की अहमियत क्या है। भूल करके अगर नमाज में सुन्नत छोड़ी गई तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन जानबूझकर छोड़ दिया तो गुनहगार भी होगा और मलामत का मुस्तहिक भी होगा। अगर हकीर समझ करके, मामूली समझ करके छोड़ा है तो फिर इस्लाम से रिश्ता और नाता खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।